नेक्स्ट आया क्या है, आया नंबर 5। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल। हुवल्लज़ी, हुआ ज़मीर है ना, ये वही है, वो है, वो हुआ, वो मुज़क्कर की ज़मीर है। हुवल्लज़ी वही है, जअल अश-शम्सा जिसने सूरज बनाया, ज़िया नाम भी रखा जाता है। इसका रूट वर्ड है रोशन, चमकता हुआ, जगमगाना। हाँ, चमकता हुआ, जगमगाता, जगमगाता हुआ, रोशन बोल को रोशनी, जिया बोले तो रोशनी, जियाउल्लाह नाम भी रखते ने अल्लाह के लिए, रोशनी। अब इसका रूट वर्ड है दुआद वौ, दुआद वौ, जौ, जौफशानी भी बोलती हैं। देखो, रोशनी बिखेरते हुए चीज को क्या बोलती हैं? जौफशान बोलती हैं। रोशनी बिखेर रहा है, वो जो चमकती हुई चीज है, रोशनी बिखेरती हुई चीज जौफशान भी बोलती हैं। शम्सा जियाओ, जो चमकता हुआ, रोशन, जगमगाता हुआ सूरज बनाया उसने। वल खमरा नूरों, ये नूर कैसा है? ठंडी ठंडी चमकल इसके चांद की, उसे नूर बताया गया, इसमें जिया बताया गया, क्योंकि ये तपिश है, इसमें इसमें तपिश है, आबोताब है, गर्मी है, तो ये जिया है। और वो ठंडी चमक जो है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है चांद की, वो क्या है? नूर है, वो नूर है। ठंडा नूर है, नूर। कद्दरहु मनाजिल, कद्दरा बोले तो अंदाजा करना या फिक्स करना, मुकर्रर करना। मनाजिल, अब चांद को देख कुछ नहीं है, चांद को देख को रोजा रहती है, चांद को देख को रोजा छोड़ती हैं, चांद के हिसाब से महीने तय करती हैं। हमारा लूनर कैलेंडर है ना, लूनर हो या सोलर हो, ये कैलेंडर इसी पर चल रहा है। नहीं, मनाजिल जो तय कर रही, महीने का हिसाब, साल का हिसाब, ये सब किस में रख रही? अब हमें लूनर कैलेंडर रख रही, इसके हिसाब से क्या होता है, हर साल में 10 दिन कम हो जाते हैं, 360 होते हैं हमारे, या हाँ, तो हमारे थोड़े दिन कम हो जाती, 5 दिन या कुछ कम हो जाती हमारे। उन्हों क्या कर रही है, गैर अक़वाम, उन्हों भी लूनर कैलेंडर ही फॉलो करते हैं, लेकिन 2 साल में या 3 साल में उन्हों एक अधिक मासा कर को रख लेती, एडिशनल मंथ कर को रख लेती, उसमें कवर कर देती उन्हों। उनका सोलर लूनर होते हुए भी सोलर के बराबर चल रहा है, हमारा नहीं, हमारा लूनर ही है। इसमें अल्लाह की मसलिहत यह है कि हमारे कई ये हैं, फॉर एग्जांपल रमजान है, तो रमजान में फिक्स्ड अगर ये हो गया तो समर में ही आता है या विंटर में ही आता है। ऐसा नहीं चाहता अल्लाह, समर में भी आए, विंटर में भी आए, हवा के मौसम में भी आए, जाड़े में भी, और इसमें भी, ऑटम में भी, सारे इसमें आना, ये अल्लाह की एक मसलियत है। तो हमारा लूनर कैलेंडर है जो 28 या 29 पर चलता है, नहीं 29, 30, 30 भी आता है, नहीं आता ना उर्दू में 28, 29 29, 30, 31 28 नहीं नहीं होता आता, हमारा, 29 आता है। 31 नहीं है, 31 नहीं आता हमारा। तो इसमें क्या होता है, हमारे मौसम चेंज होते हैं। रमजान एक 4 साल अगर विंटर में आया, तो 5वें साल से गर्मी में आता है, फिर वो 4 साल चलता है, 3-4 साल चलता है, फिर उसके बाद दूसरे मौसम में आता है, फिर उसके बाद दूसरे मौसम में आता है, यानी पूरा एक्सपीरियंस होता है। अब यहाँ का अगर ले लें, अब ये रमजान यहाँ आ रहा है, कब से आ रहा है? 18 तारीख से 19 तारीख 18 से यहाँ से शुरू होता है। ऐसी गर्मी में आता है कि 17 घंटे का रोजा होता है। यहाँ सुबह कब होती है मालूम है? 4 बजे होती है, 4 बजे, 4:10 को अज़ान होती है फजर की। हाँ, मगरिब कब होती है सोचिए? 8:50 को होती है मगरिब, 8:50। हमारी जब 9 ईशा o'clock पढ़ होगा। चुके होती है हम, तब ईशान कब? मगरिब होती है। ईशा ईशान कब? 10:45। ओहो। हम ईशा पढ़कर सोने तक 12 बज जाती। हम्म, कल तो वो कुछ यहाँ फिनोमी था एक फिजिकल ये था, जो अल्लाह की कुदरत का नजारा था, कहिए, वो अनाउंस हुआ था सोशल मीडिया पे, और ये सब इस पे अनाउंस हुआ था कि वो उफक पर वो जो लाइट है इसका, सूरज ढल जाने के बाद 10 बजे के बाद था, वो 10 से 2 तक का था। उफक पर यानी वो होराइजन पर कलर्स आएंगे, आसमान पर कलर्स आएंगे। और हम जाके देखे, वो कहाँ देखना था बोले तो ऊंचाई पर, एक है वो हिली रीजन है, वहां पर ऐसा बहुत घाटी, तंग घाटियों से गुजरकर जो ऊपर जाती हैं। हम गुजरते हुए तो सोचे कि शायद कोई नहीं है, रास्ते में कोई नहीं थी, एक कार भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वहां जाकर ऊपर देखा तो सारा जमेगा, फिर वही है, सब जम गए हैं वहां पर। ऑलरेडी हम ही लेट थे, सब जम गए थे, 10 से 2 तक था वो।
हम 10 बजे निकले तो 10:30 को पहुंचे, उससे पहले आ गए हैं लोग देखने के लिए। उतना रहकर भी सबको नजर आता था, क्योंकि होराइजन पर है ना, किसी को हटाने की जरूरत नहीं, किसी को ये करने की जरूरत नहीं ना, तुम हटो मैं देखना है, नहीं नजर आ रहा, ऐसा कुछ नहीं, होराइजन पर था वो, बहुत अच्छा था वो। ये हमारे पास नहीं आता, ये हमारा, ये ऐसा नहीं है, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सूरज की ये होती है, वो कुछ होता है, वो वंस इन टाइम होता है, कुछ 2 साल में 3 साल में ऐसा होती है। बच्चे भी कह रहे थे कि हम आकर 12 साल 10-12 साल हो गए, लेकिन पहली बार देख रहे हैं हम, इससे पहले भी कभी हुआ है लेकिन ये नहीं गए थे। तो ये कह रहे थे कि आप लोग लकी हो जो आप आए थोड़े दिन के लिए और आपको ये नजारा भी मिल गया जो कभी कभार मिलता है। अच्छा था वो, बहुत अच्छा था, यानी वो ऐसे। नॉर्थन हाँ शमसे करेक्ट, उसे नॉर्दर्न लाइट्स बोलते ने। सही बात है। हाँ, ये जो हाँ ये है ना, ये रीजन में आता ही है। हाँ करेक्ट। बहुत अच्छा होता है, मन वो नजारा बहुत खूबसूरत था। अल्लाह क्या क्या लाइट से कैसे, कभी इधर नजर आता है, कभी उधर नजर आता है, कभी इधर नजर, पूरे होरिजन पर नजर आता है। अब ये क्या, ये अरोरा चेजर्स बोल को होती, इसे अरोरा बोलती, अरोरा, अरोरा। अरोरा। हाँ, इसे अरोरा चेजर्स भी होती। उन्हों क्या करती, यहाँ रहा तो यहाँ देखती 6 जगह यहाँ पर था वो, 6 जगह अनौंस हो गए थे जो ऊंचाई पर थे। हम एक जगह गए थे, अब वो दूसरे क्या करती, वो दूसरी जगह आ रहे बोले तो यहाँ से निकल जाती, दूसरी जगह जाती। ये दीवाने भी हैं वैसे, इसके पीछे भागने वाले भी हैं। 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक। हम तो आ गए, 12 बजे आ गए हम, लेकिन ऐसा है यहाँ के अल्लाह के नजारे या कुदरत, ये सब देखने की चीजें हैं जो कभी कभार अल्लाह दिखा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की क्या क्या कुदरत है, क्या क्या ये है, क्या क्या नजारे है। और ये कलर्स तो इमेजिनेशन के बाहर है, बस लाख लाख शुक्र एक्सप्लेनेशन के अल्लाह भी का, बाहर नहीं है। अल्लाह दिखाया एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो मनाजिर। सकता ऐसा। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। करम और है। हमें आए तो और वो ये क्या ये, नजारे देखने के लिए बहुत नसीबे वाले। हाँ, अल्लाह बोल रहे ना, देखो नसीब चलो से। फिरो मेरी देखो। मारिफत हासिल करो, क्या क्या बनाया है, क्या क्या है। अब ये देखे अच्छा, तो तुमने मालूम होता है कि वो आखिरत में मुत्तकी परहेजगार लोगों को क्या क्या रखा होगा। क्या रखा तो होगा। ऐसा देखो रेनबो टाइप देखो, का रहता है क्या? और रेनबो से भी अलग रहता है बहुत, एक एक वक्त एक एक कलर का। ये आपको इसमें डालकर देखो, अरोरा बोल को आपको मिल जाता है, ये यूट्यूब में मिलता है। देखो कल आया था ये अच्छा। यहाँ पर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का डाले तो भी मिल जाता मिल है, जाता है। अरोरा, अरोरा बोलते हैं। अरोरा। बहुत यार वो आ अच्छा। रही। नहीं, ये यू ये शायद, मैं आपको ये एक फोटो भेजती हूँ बाद में। हाँ हाँ। ये यू। ये ये आरा बोलती, नहीं आरा, हाला, हाला उर्दू में हाला बोलती है, आरा बोलती है, देखो। हाँ। उसी के मादा उसी का है, मादा वही है। अच्छा ये यू अच्छा। हाला बोले तो चांद के अतराफ जो हाला होता है वो ना, हाँ। अरे उसी से मादा लिया गया है, अरोरा है ये। अरोरा। फोटो भी भेजती हूँ इसके बाद, क्लास के बाद। वो ये बच्चे अच्छा। लेकर हैं तो उसका भेजती हूँ। उसका ये भी इतना ब्यूटीफुल यहाँ नहीं नजर आता, तारों भरा आसमान। मैंने कब देखा था मुझे ख्याल नहीं। अब ऐसे तो हमारे जगमगाते खुमखुम में ऐसे हैं, उसमें कोई सितारा नजर नहीं आता, चांद भी मान पड़ती की रोशनी भी, उतने जबरदस्त हमारे लाइट्स है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ ये लोग बड़ी मध्यम रोशनी रखे हैं, आसमान बहुत अच्छा नजर आता है। और यहाँ स्काई स्क्रैपर से, ऊंचे ऊंचे स्क्रैपर से जो नेचुरल सीनरीज को आड़ा आ जाती है, वैसा नहीं है। छोटे छोटे हैं, जगह बहुत ज्यादा है, आबादी कम है यहाँ पर। कम हमारे है। पास जगह कम है, आबादी ज्यादा है। हम उसके ज्यादा बाद है। उसके वास्ते गो वर्टिकल, 5 मनाजिल 10 मनाजिल, वो हाँ 18 मनाजिल 25 मनाजिल की जो बना रही ना, वो क्यों, जगह की किल्लत है। यहाँ किल्लत नहीं है, यहाँ जगह खूब है, आबादी कम है। और अब तो इमिग्रेंट्स को भी कम कर दिए हैं, ज्यादा लोग आ जा रही हैं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और कई दीगर जगहों से। तो इमिग्रेशन भी बहुत कम कर दिए हैं अब आने वालों को भी तकलीफ है। वो पहले आ गए, बहुत से लोग आ गए। जगह तो बहुत अच्छी है, अल्लाह क्या क्या रखा है दुनिया में, तो जन्नत कैसी होगी। अल्लाह जन्नत के हुसूल के लिए उकसा रहा है कि देखो वो देखते मेरे ही नज़र। सुबहान अल्लाह निकल जाता, नहीं हाँ, बेइख्तियार निकल जाता है। मैं तो निकल वो जाता पढ़ है, रही थी, सुबहान अल्लाह। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लाआयातिन लिउलिल अलबाबिल लज़ीना, कौन सा वो सूरा आले इमरान का आखिरी 10 आयत, आमीन। इन्ना फी खल्क़ि समावाति। फिक्र के साथ। वो जो रात में उठ जाती है तब पढ़ने का है ना वो। रात में जब भी आपको नींद बेदार हो जाती है तो आप हाँ आसमान की तरफ उंगली दिखाकर पढ़ती है, वो पढ़ते हैं। ये है। हाँ, इन्ना फी खल्क़ि समावाति, वो 10 आयतें हैं।
कहाँ तक है वो? आखिर युफ्लिहून तक है क्या? हाँ शायद। सूरा आले इमरान का आखिरी 10 आयत दुआया कलाम है, वो दुआया कलाम। सूरह बकरे के आखिरी 10 आयत है, 285 एंड 286। हाँ और ये ये जो आले इमरान। हाँ आले इमरान के आखिरी 10 आयत, ये दुआया कलाम है। ये बहुत ही असरअंदाज होने वाला। मैं इसको फजर की नमाज में पढ़ती हूँ, पहले 2 रकात में, अच्छा। फजर की नमाज में पहले समझ। 285 286, उसके हम्म, बाद ये आखिरी आयत सूरह आले इमरान के। फिर मगरिब में पढ़ती हूँ, मगरिब में 2 रकात में, 3 रकात फर्ज है ना, उसमें 2 रकात में पढ़ती हूँ। बाद में सुन्नत में जैसा हुजूर की सुन्नत है, सूरह काफिरून पढ़ती है, सूरह अहद, सूरह इखलास, और उसके बाद नफिल में सूरह फलक, सूरह नास। नास। रात में यूजुअली मैं क्या पढ़ती हूँ, ये जो सूरह कहफ के पहले 10 आयता पहली रकात में, उसके बाद आखिरी 10 आयता अफहसिबल लजीना से आखिर तक, वो किस में बोले तो दूसरी आयत में। वो क्यों मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्या, ये एक मेरा एक ये, अगर दज्जाल आ गया किसी भी दिन आ जाता, वो मालूम नहीं होता ना, अपना मालूम नहीं होता दज्जाल कब आता है, कब उसकी आमद है। थोड़े निशानियां बता दी, वो निशानियां पूरे भी हो गई, अब कब आता है मालूम नहीं है, पता नहीं। अगर वो आया तो हमारी हिफाजत किस में होती है? इसमें सूरह कहफ के सूरह सूरह कहफ ये में। सूरह कहफ सूरह के कहफ कहफ। पढ़ने वाला कहफ बच जाता है। इस वास्ते हर जुम्मा सूरह कहफ पढ़ो, ताकि पढ़ो। उसकी रोशनी नेक्स्ट जुम्मा तक रहती है। और ये भी सूरह जी सूरह कहफ ही है। सूरह कहफ पे जुम्मा अब पूरा रोज पढ़ने तो नहीं होता ना, इसके वास्ते रोज अगर पहले 10 10 आयत, दूसरे 10, आखिरी 10 आयत पढ़ लिए तो वो भी काफी हो जाती है हमारी हिफाजत के लिए। वो ऐसा भी है कि जुम्मा को आता है, ये ऐसा भी कुछ प्रेडिक्शंस नहीं, हमें जुम्मा को जरूर पढ़ लेना। ये जुमेरात की मगरिब से जुम्मा के शाम शाम तक का भी पढ़ मगरिब सकती तक हूँ। शाम असर बेहतर असर है कि तक। जुमेरात की असर शाम से नहीं, ही पढ़ लेना जोहर। जब शुरू होता है। हाँ असर तक, असर असर मगरिब तक भी, मगरिब से पहले। मगरिब से हम्म वल खमरा नूरन, वल खमरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िला लितालमू अदद सिनीन वल हिसाब। सिनीन, सिन की जमा उर्दू में भी बोलती, कम जमा उम्र को क्या बोलती हमें? बरस कम उम्र को कम सिन, कम 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 से उम्र सिन। को कम सिन बोलती नहीं, यानी कम सालों वाला, कम उम्र वाला। वैसा ही है ये मनाजिल तय कर दिया अल्लाह। चांद सूरज हमें देखो मनाजिल तय करती, यानी महीने और साला मुकर्रर करती। ली तालमू, ताकि तुम जान लो। अददा बोले तो क्या अदद? गिनती पे गिनती पूरी कर लो, महीनों की, सालों की। सिनीना बरस जमा साल, वल हिसाब और हिसाब, महीनों का हिसाब, सालों का हिसाब। मा खलका नहीं पैदा किया अल्लाह ने, जालिका इल्ला मगर बिल हक, ये सब अल्लाह ने नहीं पैदा किया है मगर बिल हक, यानी हक के साथ ये सारी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं, पैदा की हैं, दुरुस्त पैदा की हैं। यानी बोलने का मतलब यह है कि एक निजाम है, बेकार ऐसा ही कुछ नहीं बनाया गया है, सब कुछ प्लान्ड है। 6 दिन में जो बनाया, इसके बाद की आयत में आती है शायद कि 6 दिन में जो बनाया है ना, इससे पहले आ गया ना, 6 दिन में बनाया, उसके बाद इस्तिवा हो गया, मुस्तवी हो अर्श गया वो अपने अर्श अर्श को पर। कायम हाँ तो ये बहुत बड़ा टाइम है, हुआ है, एक टाइम पीरियड बहुत लंबा गुजरा है। ये 6 दिन हमारे नहीं है, 24 घंटे के नहीं, एक दौर गुजरा है, एक ईरा गुजरा है जिसमें ये सब कुछ बना है। अब सब कुछ सेट हो गया, सब अपने अपने मंजिल पर चल रहा है, कोई किसी से टकराता नहीं, ना चांद सूरज को पकड़ता, ना सूरज पहले चला जाता। ये भी किसी आयत में आ रहा है कि ऐसा निजाम अल्लाह ने बना दिया है, सबके मनाजिल तय कर दिए हैं, ताकि तुम हिसाब कर लो, महीनों का हिसाब और सालों का हिसाब कर लो। जालिका बिल हक, ये सब एक प्लान इसके तहत है, ये हक के साथ है। युफस्सिलु, युफस्सिलु कौन सा ये है भाई? उर्दू में क्या बोलती? उर्दू ही बयान करना, खुला खोल खुला कर हाँ, खोल रूट वर्ड बताइए मुझे। साफ। नहीं, ये युफस्सिलु को जरा खोल कर बताइए। तफसील। तफसील वेरी गुड, युफस्सिल तफसील। वेरी गुड, तफसील, तफसीर। तफसील, ये बाब ये तफील में आता है। फस्सला युफस्सिलु तफसील, इला उर्दू वर्ड ही है। युफस्सिलु बोले तो वो तफसील के साथ बयान करता है। ये वो या जो आया है ना, ये मुजारे की निशानी है,
हाँ, या ता अलीफ नून मुजारे के निशानियां हैं। युफस्सिलु, तुफस्सिलु, नुफस्सिलु, ये सब क्या है? मुजारे की निशानियां हैं। ये वो बयान करता है। ता आया तो तू बयान करता है, खिताबत है, ये मुखातिब का सीगा है। आ गया तो या मुतकल्लिम का सीगा होता है। नून आ गया तो नाहनु जमा मुतकल्लिम का सीगा होता है। या ता अलीफ नून, यतान बोलती है इसे, ये है ना। हाँ, या ता अलीफ नून लिख लीजिएगा, इसे यतान बोलती। ये यखुलु, तखुलु, अखुलु, नखुलु, ये लिख लीजिएगा। ये इजी है, या आप मालूम कर ले सकते हैं आप। यखुलु बोले तो वो कहता है या कहेगा। तखुलु बोले तो वो कहता है। नहीं, 10वीं आयत यखूलु, आतिफ का सीगा है। तू कहता है या कहेगा। तखुलु तू कहता है या कहेगा। तात बस है, तात है। तात है भाई, तात है। ता। या ता आप ऐसा लिख लीजिए। नंबर 1 2 3 4 लिखिएगा। मैं अब नंबर 1 में बोलती हूँ। 1 में बोलो। बोलो। यखुलु। यखुलु। अब नीचे की लाइन में लिखिए, बाद में एक्सप्लेनेशन बोल रही हूँ। नीचे की लाइन में तखुलु लिखिएगा। ता खा वो लाम, लाम। तखुलु। तखुलु। अब उसके बाद थर्ड लाइन उसके नीचे आइए, नंबर 3 अखुलु लिखिएगा। अलीफ अखुलु, अलीफ, अलीफ जबर आ। यखुलु। यखुलु अखुलु, पहले हो गया, तखुलु दूसरा हो गया, अब तीसरा तीसरा अखुलु, अखुलु, अलीफ से अखुलु। 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 अब लास्ट लिखिएगा नख, नखुलु, नकुलु, ना से ना से नकुलु। नकुलु। अब मैं बोल रही हूँ यखुलु का। वो कहता है, वो कहता है या कहेगा, क्योंकि कहेगा। अरबी में क्या है, हाल और मुस्तकबिल दो मिलकर आती, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस मिलकर आती। वो कहता है या कहेगा। अब आइए तखुलु को। मैं और तखुलु। आहिस्ता बोलोगे तो आहिस्ता बोलते हैं। नहीं बोलो। तखुलु। तखुलु का बोलो। तखुलु, तखुलु का बोलो। तू कहता है या कहेगा। वो कहता है। तू कहता है या कहेगा। ता बोले तो मुखातिब का सीगा तू। बसमन में कई आवाजें आ रही है क्या? म्यूट कर लीजिएगा थोड़ा। परसों आया था उनके गाँव में, वो ऑस्ट्रेलिया में, उधर के गाँव में आता नहीं करूँगा, उधर के किसी का ये खुला है क्या? बंद कर लीजिएगा। 2 बजे तक शेल मुमताज कहते हैं ना। बंद कर लो ना थोड़ा। हाँ। यूट्यूब में नीचे ऑस्ट्रेलिया का आरोरा को मारो, देखो वो शेल मुमताज। तखुलु हो गया। जी होगा। अखुलु बोलो, अलीफ जबर आ से अखुलु। मैं कहता हूँ या कहूंगा, सिंगुलर का ले तो आप सिंगुलर या मुतकल्लिम बोलते हैं इसे। अखुलु मैं कहता हूँ या कहेगा, मैं कहता हूँ या कहूंगा। या मुतकल्लिम, ये मुतकल्लिम का सीगा है। ये वाहिद मुतकल्लिम लिख लीजिए, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा। हो गया के बाद बोलिए। जी होगा। हो गया नहीं। अब नखुलु बचा कौन सा? नखुलु। नखुलु। हाँ, ये जमा मुतकल्लिम। अखुलु जो लिखे आप वाहिद मुतकल्लिम, सिंगुलर का सीगा। वाहिद मुतकल्लिम या जमा मुतकल्लिम। नखुलु हम कहते हैं या कहेंगे। जी हो गया नहीं। अब लीजिएगा, ये पहला सीगा है युफस्सिलु। अब ये बाब तफील में आ रहा है। हाँ, वो बाप की अलग ये है, उसका ये मैं बाद में समझाती हूँ। कभी कभी मैं दरमियान में समझा रही हूँ आपको, आप शायद नहीं समझ सके तो फिर कभी समझाती हूँ। युफस्सिलु, फसला युफस्सिलु तफसील पहले सीगे में आया नहीं क्या है? अब ये या जो आया यतान का पहले में आ गया। वो खोल खोल कर बयान करता है, तफसील के साथ बयान करता है। क्या बयान कर रहा है? ये अल्लाह के ये सारे जो हकायक है ना, अल्लाह खोल खोल निशानियाँ। के बयान कर रहा है। निशानियाँ
आयात उसके बाद आ गया थे, देखिए आयात युफस्सिलुल आयाती, वो अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान कर रहा है। किस लिए? अब ये लाम आ गया, ये लाम को क्या बताई मैं, लिकौमी यालमून, लाम लाम है? लामे ताकीद लामे मर। नहीं भाई, वो लाम के ऊपर जबर आता है, वो लामे अच्छा ताकीद अच्छा। पर जबर आता है, याद रखिएगा। हाँ ली जो आता है ना, ये हाँ ली लामे तालील बताई मैं, ता लामे आइन तालील। लाम या लाम, हाँ अब आप देख लिए वो लामे लामे तालील, वजह तालील बताने के लिए तालील, ता नहीं लामे आइन लामे तालील, आई ता लाम ये आइन लाम 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 ये या लाम लाम, या लाम लाम तालील है ये, लिकौमी तालील। यालमून, ताके वजह बताने के लिए, किस लिए बयान कर रहा है, किस लिए खोल खोल कर बयान कर रहा है, लिकौमी यालमून, ताकि लोगों को मालूम हो जाए, मालूम हो जाए। समझ रखते हो, जो समझ रखती उन्हों समझ लें, समझ रखने वाले। इससे पहले तकवा की बात आई कि तकवा वाले समझ जाती, अल्लाह से डरने वाले समझ जाती, उनके लिए बयान कर रहा है। अब किसके लिए बयान कर रहा है अल्लाह? जो लोग समझ सकती उन्हों समझ लेती, ये अल्लाह जो बयान कर रहा है, अल्लाह की तखलीक के बारे में जो बयान कर रहा है। अब यहाँ बताना मकसद यह है कि इस कायनात के जिन फैक्ट्स की, जिन हकायक की, जिन फिनोमिना की तरफ कुरान करीम इशारा फरमाता है, उससे दो बातें साबित करनी मकसूद होती हैं। क्या दो बातें हैं? एक ये कि कायनात का ये जो अक्ल को नहीं समझने वाला निजाम है ना, मुहय्यरुल अक़ुल, यानी अक्ल से बाहर। अब हमें समझ में आता है क्या? अब ये चांद कैसा चल रहा है, सूरज कैसा चल रहा है, ये आसमान बेसुतूना के कैसा खड़ा है, ये आलम गैब कैसा है, सितारे कैसा, ये हमें समझ में नहीं आता। ये जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे जानते। हमारी जनरल ये जो कॉमन मैन है उसके वास्ते तो एक अजीब ही है, ये अकल को बहायरत में डालने वाला ही है, मुहय्यरुल अक़ुल जिसे कहते हैं। ये निजाम जो हमें हमारी अकल को हैरत में डाल देता है, जिसमें चांद सूरज ऐसे नपे तुले हिसाब के पाबंद होकर अपना काम कर रहे हैं, वो अल्लाह की कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा की निशानी है। ये बताना मकसद है, दो चीजें बताना मकसद है। एक तो ये कि ये जो अल्लाह पैदा कराया, ये सारी तख्लीकें हैं, ये कैसा चल रही हैं, इसके निजाम पर गौर करो। इस बात को मुशरिकीन अरब भी तस्लीम करते थे कि ये सब चीजें अल्लाह ताला ही की पैदा करदा ही, ये तो मालूम था उन्हें, तख्लीक तो अल्लाह ही की है। कुरान करीम में फरमाता है कि जो जात इतने अजीम शान कामों पर खातिर हो, उसे अपनी खुदाई में आखिर किसी और शरीक की क्या जरूरत हो सकती है? क्या बात को साबित करना है? अल्लाह किस बात को साबित कर रहा है? ये लोग जो इनकार करते थे, अल्लाह की वहदानियत का इनकार, उसके इसमें ये दे रहा है कि ये इतने बड़े बड़े कायनात में ऐसी चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं जो तुम्हारी अक्ल को खीरा कर देती हैं, हैरान कुन चीजें हैं, तुम्हारी अक्ल हैरान हो जाती है। तो उन्हें इतने बड़े चीजें बनाने वाला, इसे शरीक की क्या जरूरत है, पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? तुम्हें जो समझते ना हमारे माबूदा ने बातिल हैं, लात हैं, उज़्ज़ा हैं, मनात हैं, डेप्यूट कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है पावर्स, और उन्हों भी हैं जो अल्लाह के साथ काम करती हैं, अल्लाह का साथ देती हैं। अल्लाह को सपोर्ट क्या जरूरत है, अल्लाह को सपोर्ट की? अल्लाह इतने बड़ी बड़ी चीजें बना सकता है तो उन्हें खुद अकेला संभालता है, उसे पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? पार्टनरशिप कौन करता है? जो खुद संभाल नहीं सकता। अब यहाँ पार्टनरशिप आपने तौर पर ले लीजिए, इंसान के मामले में जिसके पास पैसा नहीं रहता ज्यादा बड़ा कारोबार चलाने के लिए, तो उन्हें पार्टनर को बुला लेता है, भाई तेरा भी पैसा डाल, चलेंगे। और जिसकी ये तन्हा उन्हें संभाल नहीं सकता, कारोबार संभाल नहीं सकता, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो उसे पार्टनर को बुला लेता है, ये तू संभाल ले, ये मैं संभाल, तो उसे पार्टनरशिप की जरूरत होती है। अल्लाह को क्या जरूरत है? अल्लाह तो रब है, कायनात का खालिक है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, हैरान कुन चीजें बना दिया है, तो उसे क्या जरूरत है? निजाम चलाने के लिए क्या जरूरत है, या बनाने के लिए जरूरत नहीं तो चलाने के लिए क्या जरूरत है? ये लोग ऐसी बातें करते थे, तो उनकी नफी की जा रही है। अब ये मक्की दौर है, मक्के में नाजिल हुई सूरत है, मुशरिकीन से खिताब है,
कुफ्फार से खिताब है, उन्हें तौहीद परस्त बनाना है, तौहीद की ये जो नफी कर रहे हैं वहदानियत की, उसके ऊपर जोर देना है। तो अल्लाह ये बता रहा है कि देखो ये सारी चीजें तुम्हें नजर आ रही है, ये अल्लाह ने तने तन्हा बनाया है, किसी को नहीं लिया है साथ, तो इसे चलाने में या किसी ये इसमें क्या जरूरत है, अल्लाह को शरीक की क्या जरूरत है? जो तुम बोलते हो कि तुम्हारे साथ ये जो हैं ये सारे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्रोटेस्ट करते थे, इन्हों बहुत अगेंस्ट बोलते थे कि ये सारे 2000 साल से हमारे जो आबा व अजदाद जिनकी परस्तिश करते आए हैं, क्या ये सब गलत है क्या? अल्लाह एक ही है क्या? पैदा करने वाला एक है, लेकिन उसके साथ भी है ना, इसको भी आप मिला लो। आगे की आयत में आ रहा है कि थोड़ा आप ये जो वही ये जो आप बयान करते हो ना, इसको थोड़ा तब्दील करो ना, थोड़ा कस्टमाइज करो। अल्लाह एक है बोलने के बजाय आप बोलो अल्लाह के साथ भी कोई माबूदा ने बातिल नहीं, ये बोले तो हमें मान लेती। उनका क्या ये था बोले तो, ये जो कुरान आ रहा है ये पूरा पूरा यकीन इनको नहीं था कि अल्लाह का नाजिल करदा है। क्या समझते थे कोई है इनका, इनो बना रही इनो कर रही, या जिनको पकड़ ली उन्हें कर रहा है, तो उसमें कोई तरमीम कर लो। तुम ही बनाते हो, तुम ही ये भी तरमीम कर लो कि अल्लाह के साथ कोई है, ये भी बता दो तो हम मान ले। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह बोलता है कोई हर्फ भी तब्दील नहीं होगा। कुरान में कोई एक हर्फ भी तब्दील नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, दर पर्दा उनसे मुखातिबत है कि नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह खुद चला रहा है। कोई खुदाई में अल्लाह की कोई शरीक नहीं है, आखिर किसी और शरीक की क्या जरूरत हो सकती है जब अल्लाह कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, हर चीज तख्लीक करने पर उन्हें कुदरत रखता है, उसे क्या जरूरत है पार्टनरशिप की। लिहाजा ये पूरी कायनात अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही दे रही है कि अल्लाह एक ही है। दो होता तो क्या होता, गड़बड़ हो जाती। ये एक बारिश बोलता, एक धूप बोलता, एक हवा बोलता, एक तूफान बोलता, ऐसा गड़बड़ मच जाती, कायनात में तवाजुन बरकरार नहीं रहता था। ये अल्लाह एक ही है, वहदानियत की ये पूरी पूरी गवाही दे रही, ये सारी चीजें गवाही दे रही वहदानियत की। ये बातें मुशरिकान कुफार मक्का को बतानी मकसूद है यहाँ पर। और दूसरी बात ये प्रूव करना है कि सारी कायनात बेमकसद पैदा नहीं की गई है, जो ऐसे ही बच्चों का खेल नहीं है कि एक गुड़िया बनाई, खेला, तोड़ दिया, बस खत्म। ये ऐसा नहीं है कि अगर इस दुनियावी जिंदगी के बाद आखिरत की अब्दी जिंदगी ना हो, जिसमें नेक लोगों को अच्छा सिला और बुरे लोगों को बुराई का बदला ना मिले, तो इस कायनात की पैदाइश बेमकसद होकर रह जाती है। अब यहाँ पूरा पूरा बदला नहीं मिल रहा, तो एक आलम होना चाहिए जहाँ मुत्तकी परहेजगार लोग जो अल्लाह के अहकामात की तालीमात पर चलकर जिंदगी गुजारी, रोजे रखकर गुजारी, हलाल से गुजारी। अब ये सब इसमें सऊबतें मुसीबतें बहुत तकलीफें उठाई हैं। हलाल पर इक्तफा करना, दूसरी सारी चीजों से बच जाना, ये सब कोई आसान बात नहीं है। तो इनको देना है ना, इनकी तकवा परहेजगारी का कोई सिला तो होना चाहिए। वो पूरे का पूरा सिला इस दुनिया में नहीं मिल रहा है, अल्लाह ने एक दूसरे आलम में रखा है। और ये एक इम्तिहान है। जो आलम गैब को नहीं देखते हुए जो यकीन रखता है, अल्लाह उसको बड़ा मुकद्दम रखता है, उसका दर्जा बहुत ज्यादा है। अल्लाह को भी हमने नहीं देखा, हम किसकी परस्तिश कर रहे हैं? अनदेखे खुदा की परस्तिश। ये अल्लामा इकबाल शिकवे में बोलते हैं, कोई करता क्यों अनदेखे खुदा की परस्तिश क्यों कर? हमने ही तो किया है ना, हमने इस्लाम को जगाया है, हमने इस्लाम को बोलबाला किया है इस्लाम का, तो हमें दे अल्लाह, हमें क्यों नहीं दिया? ये शिकवा है। ये एक ये है वो जो बहुत मशहूर नज़म है ये। उसके बाद जवाब शिकवा भी अल्लाह जवाब दे रहा है, हाँ तुमने किया भाई किया, लेकिन तुम्हें भी तुम्हारे आबा व अजदाद थे वो जिन्होंने किया, तुम क्या हो? नमाज के लिए भी नहीं उठते, नींद तुम्हें प्यारी है, हमसे कहाँ प्यार है तुम्हें? नींद तुम्हें प्यारी है, फजर को तो नहीं उठते तुम्हें, आप क्या दावा कर रहे हो? तुम क्या हामी भरते हो हमारे मोहब्बत की, हमारे प्यार की? अल्लाह से प्यार है, क्या प्यार है तुम्हारा? अहकाम की ही तामील नहीं करते, वो जवाब शिकवा है। वो ये अलग चीज है, बात आ गई है। हाँ, अब ये दूसरी चीज क्या है, अगर इस दुनियावी जिंदगी के बाद आखिरत की आपकी जिंदगी ना हुई, तो अब ये नेक लोगों को इसका सिला कैसा मिलेगा जो उन्होंने इतनी मेहनत की जिंदगी गुजार रही?
हाँ, मेहनत करते हुए उनको ज्यादा नहीं मिलता, फिर भी उन्हें उसी पर इक्तफा कर रही, हराम की तरफ नहीं जा रही, तो इनको इसका बदला मिलना चाहिए ना। और बुरे काम अब अल्लाह के करिए, गुंडे हैं, मवाली हैं, तकलीफ देने वाले हैं, हमारे ऊपर बैठा हुआ है, कितने काम कर रहा है, क्या क्या ज्यादतियां हैं, अब इसका भी तो बदला होना चाहिए। यहाँ का मिल रहा, यहाँ तो नहीं मिल रहा ना। तो इसका बुराई का बदला वहां मिलता है, दूसरे आलम में मिलता है। अगर वो ना मिले तो इस कायनात की पैदाइश बेमकसद हो जाती है, एमलेस हो जाती है। हाँ? तो अल्लाह ने ऐसा निजाम रखा है कि यहाँ जो भी अमल हो रहा है उसका बदला कभी यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन आखिरत में तो जरूर एक आलम है जहाँ ये नेकी का बदला और बुराई का बदला जरूर देता है। अल्लाह बराबर बराबर मिल जाता है, रत्ती भर खैर यरा जर्र शर्र यरा, हम पढ़ चुके हैं ना। थोड़ा भी जर्रे के बराबर भी अगर अच्छाई की हो तो उसका भी बदला मिल जाएगा, जर्रे के बराबर भी बुराई की हो तो वो भी अनरिकॉर्डेड नहीं जाएगी, उसका भी बदला मिल जाएगा। तो यही कायनात तौहीद के साथ साथ आखिरत की जरूरत भी साबित करती है। ये जो आखिरत का इन्होंने नफी करते थे ना, तो आखिरत होना क्या वास्ते जरूरी है, अल्लाह कह रहा है यहाँ की जिंदगी यहीं खत्म हो जाने वाली नहीं है, एक आलम आखिरत है जहां पर तुम्हें बराबर बराबर बदला मिल जाएगा।